वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला को नहीं देखा मगर अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं। उन्होंने जन्नत को नहीं देखा मगर जन्नत के ऊपर ईमान रखते हैं। उन्होंने जहन्नम का दीदार नहीं किया, अज़ाब कब्र को नहीं देखा, कयामत के मंजर को नहीं देखा, पुल सिरात को नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों को नहीं देखा लेकिन ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बगैर देखे ईमान रखते हैं। व युकीमूना सलात, और नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमने जो रोजी दी उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और ऐ नबी, मुत्तकी लोग, आपके ऊपर जो किताब नाजिल हुई है कुरान करीम, उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। और आपसे पहले अल्लाह ताला ने जो किताबें उतारी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारा, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारा, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारा। जितनी भी आपसे पहले अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों को उतारा है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो किताबें उतारी गई उन किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और मुत्तकी लोग आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। उनको आखिरत के मामले में, कयामत के मामले में, हिसाब व किताब के मामले में कोई डाउट नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता, कोई शक नहीं होता। वो आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं जो हिदायत के ऊपर अपने रब की तरफ से हैं, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अब ये पहली कैटेगरी है, ईमान वालों की कैटेगरी है, मुत्तकी लोगों की। पहली कैटेगरी को अल्लाह ताला ने 5 आयतों में बयान किया। फिर दूसरी कैटेगरी का नंबर आया, फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ऐ नबी, जो लोग काफिर हैं उनके लिए बराबर है आप उनको डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उनके दिलों के ऊपर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी है। उनके दिल अल्लाह ताला की हिदायत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। उनके कानों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी है। वो कुरान की आयतों को नहीं सुनेंगे, वो हक बातों को नहीं सुनेंगे। वाला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों के सामने अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया है। वो सच्चाई को देखने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनको बहुत बड़ा अजाब लाहिक होगा, बहुत बड़ा अजाब। मोमिनों को बयान करने के लिए अल्लाह ने 5 आयतों में बयान किया, और काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने 2 आयतों में बयान किया। अब उसके बाद अल्लाह ताला एक तीसरी कैटेगरी का तज़किरा करता है। फरमाया व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ऐसे जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं है। वो मोमिन नहीं है, उनका इकरार तो है मुसलमान होने का, मगर हकीकत में वो मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। वो ये समझते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, वो ये समझते हैं कि वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनको पता भी नहीं, उनको एहसास भी नहीं, उनको फीलिंग भी नहीं कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। अल्लाह फरमाता उनके दिलों में निफाक की बीमारी है और उनकी बीमारी को अल्लाह ताला दिन ब दिन बढ़ाता चला जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। और चूंकि वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं, अल्लाह को झुठलाते हैं, तो उनको अल्लाह ताला बड़ा ही तकलीफ दे अज़ाब देगा, बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब देगा। कुरान करीम के शुरू में अल्लाह ताला ने 3 कैटेगरी बयान की। मोमिनों को 5 आयतों में जिक्र किया, काफिरों को 2 आयतों में जिक्र किया, मगर मुनाफिकों का जब जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने बड़े ही तफसील के साथ, बड़े ही डिटेल के साथ कई आयतों में। ऐसा क्यों किया अल्लाह ताला ने? ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया वालों को यह पता चल जाए कि सबसे खतरनाक अगर कोई कैटेगरी इंसानों में होगी तो मुनाफिकों की होगी। उन लोगों की होगी जो ऊपर से तो इस्लाम का दावा करेंगे लेकिन अंदर से वो इस्लाम के दुश्मन होंगे। ऊपर से वो कलमा भी पढ़ेंगे लेकिन अंदर से वो तौहीद का इनकार करेंगे, रिसालत का इनकार करेंगे। वो बज़ाहिर तो मोमिन होंगे, उनका ऊपर का हिस्सा तो मोमिनों के जैसा होगा, मगर दिल के एतबार से, अकीदे के एतबार से, अपने बातिन के एतबार से वो मुनाफिक होंगे, वो काफिर होंगे। और ऐसा आदमी बहुत खतरनाक। एक इंसान खुल्लम खुल्ला कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तो आप होशियार हो जाते हैं कि यार ये मेरा दुश्मन है। लेकिन एक इंसान आपको अपना हमदर्द बताता है, अपना दोस्त बताता है, आपके साथ रहता है, आपकी भलाई की बात करता है, लेकिन जैसे ही आप चले जाते हैं, वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम। इन मुनाफिकों की आदत ये, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। जब मोमिनों से मुलाकात होती है कहते हैं हम ईमान वाले हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। और जब अपने काफिर साथियों के पास जाते हैं कहते हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो हकीकत में तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ नहीं हैं। ऐसा डबल स्टैंडर्ड वाला इंसान, जिसको अगर हम थोड़ी सी सख्त जबान इस्तेमाल करें, ऐसे इंसान के मिजाज में दोगलापन पाया जाता है, दोहरा मियार पाया जाता है, बज़ाहिर कुछ होता है अंदर से कुछ। शरीयत में ऐसे इंसान को मुनाफिक कहा जाता है। और मुनाफिक जो होता है, मुनाफिक का जो लफ्ज बना है अरबी जबान में, ये नफक से बना है। नफक बोलते सुरंग को। सुरंग कैसी होती है? सुरंग उस रास्ते को बोलते हैं जो सीक्रेट रास्ता। आम रास्ते को नफक नहीं बोलते, जो सीक्रेट रास्ता हो। अगर आपको यहाँ से किशनगंज जाना है और नॉर्मल रास्ते से आप जाएंगे, उसको अरबी में नफक नहीं बोलेंगे, उसको तरीक बोलेंगे, उसको सबील बोलेंगे, उसको सिरात बोलेंगे। लेकिन अगर आप कोई सीक्रेट रास्ते से यहाँ से किशनगंज जाएंगे, यहाँ से बहादुरगंज जाएंगे, उसको अरबी जबान में नफक। गोया ये मुनाफिक जो होता है, ये सीक्रेट रास्ता अपनाता है लोगों की हमदर्दी हासिल करने के। वो ये समझता है कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत ज़हीन हूं, मैं ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूं और अंदर से मैं अल्लाह का दुश्मन हूं, रसूल का दुश्मन हूं, इस्लाम का दुश्मन हूं। अल्लाह को पता न चलेगा, रसूल को पता न चलेगा। कुरान में अल्लाह ने बार बार इस बात का भी जिक्र किया है। इन मुनाफिकों को याद रखना चाहिए, ये दुनिया को धोखा दे सकते हैं मगर अल्लाह ताला को कभी धोखा नहीं दे सकते। तो मुनाफिक उस धोखेबाज इंसान। अरबी जबान में मुनाफिक का लफ्ज बाज़ उलमा कहते हैं कि नाफिका से बना। नाफिका चूहे के उस बिल को बोलते हैं जो सेकेंडरी बिल होता है। चूहा जिस बिल में रहता है, उस बिल में जाने का जो नॉर्मल रास्ता रहता है, उस रास्ते के अलावा एक सीक्रेट रास्ता होता है जिसमें से वो जाकर के छुप जाता है। उस रास्ते को, उस बिल के दहाने को अरबी जबान में नाफिका, उससे मुनाफिक। गोया खुलासा ये हुआ
कि मुनाफिक उस इंसान को कहते हैं जो धोखेबाज और मक्कार होता है, जो ऊपर से इस्लाम को जाहिर करता है और अंदर से इस्लाम का दुश्मन होता है। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या आज के दौर में भी मुनाफिक लोग मौजूद हैं? जवाब है बिल्कुल मौजूद हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम का नाम लेते हैं, मुसलमानों का नाम लेते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो मुसलमानों की कब्र। कभी वो न्यूज चैनल के ऊपर जाकर, कभी टीवी चैनल के ऊपर जाकर, कभी किसी बड़े सियासी लीडर के पास जाकर के वो मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधी प्लानिंग करते हैं, और जब मुसलमानों की बीच में आते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमानों का हमदर्द बोलते हैं। ऐसे मुनाफिक सिफत लोग आज भी हमारी कौम के अंदर और हर दौर में मौजूद रहे।